आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। आपको चॉकलेट स्पॉन्ज बनाना सिखाऊंगी मैं, और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इतनी हाइटेड और इतनी स्पेशल स्पॉन्ज जो है बनाकर तैयार करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने दो पैन ले लिए हैं। जो राउंड शेप में पैन है वो 8x8 इंच का है, और जो स्क्वायर शेप में पैन है वो 6x6 इंच का है। ठीक है। तो सबसे पहले जो बेकिंग करने से पहले सबसे पहला काम होता है वो यही होता है कि आपने हमेशा आपने जो भी बेकिंग के लिए बर्तन लेना है जिसमें आपने स्पॉन्ज बेक करनी है, उसको आपने ऑयल या बटर के साथ ग्रीस कर लेना है। ठीक है। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल हो उसके साथ ग्रीस कर लें, बटर हो बटर के साथ कर लें। ठीक है, ये ऑप्शनल है। तो बटर पेपर लगा लें या फिर कोई भी कॉपी का पेज वगैरह लगा लें। ठीक है। अगर आपने बाद में इनको ग्रीस किया, जब आप बैटर वगैरह बना लेंगे, तो जाहिर है ये 3-4 मिनट का प्रोसीजर होता है इसमें, और इतने में जो बैटर हमने बनाया होता है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 3 एग्स ले लिए। अब हमने मेजरमेंट लेनी है कंप्लीट। आपने भी इसी मेजरमेंट को फॉलो करना है, फिर इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है जी 80 ग्राम मैदा। आपने भी 80 ग्राम ही मैदा लेना है। ये 2 पाउंड केक की रेसिपी है। यहाँ पर कोको पाउडर ले लिया हमने 20 ग्राम। आपने 1-2 ग्राम जो है ऊपर नीचे नहीं करना। ठीक है। तो यहाँ पर है जी बेकिंग पाउडर हमारे पास 2 ग्राम, साथ ही हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे 2 ग्राम। अब हम इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे, और फिर ले लेंगे हम एक बड़ा सा बाउल जिसमें हमने एग्स को बीट करना है, अच्छे से फ्लफी करना है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, जब भी आपने बेकिंग करनी है कोशिश आपने करनी है कि आपके पास जितने भी बर्तन हैं जो आपने बेकिंग के दौरान यूज़ करने, सारे के सारे ड्राई हों। ठीक है। ये मैंने 3 एग्स ले लिए। अब मैंने मेजरमेंट के मुताबिक जो है आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई बारीक चीनी ले ली है 100 ग्राम। और ये जो रेसिपी है इसको आपने A to Z फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी 100 ग्राम कुकिंग ऑयल। उसको भी मैं मेजर करके ले रही हूँ। कोई भी चीज़ मैं कप्स और टेबल स्पून की मदद से नहीं ले रही, ना ही मैं अपने अंदाजे से ले रही हूँ, बल्कि मैंने प्रॉपर इसके लिए वेट स्केल रखा हुआ है। वेट स्केल के अकॉर्डिंग ही मैं रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स को मेजर करती हूँ और लेती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जी हमने एग्स और आइसिंग शुगर को पहले जो है अच्छे तरीके से हैंड बीटर की मदद से बीट कर लेना है। आपने इनको तब तक बीट करना है जब तक ये अच्छे से फ्लफ़ी ना हो जाए, अच्छे से इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो रिबन कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, और ये बिल्कुल फोमी ना हो जाए। ठीक है। जस्ट ये नहीं करना कि एग्स का कलर चेंज हो गया, कंसिस्टेंसी आपने देखी नहीं, और आपने जस्ट ये सोच लिया कि हमारा जो एग है वो रेडी हो गया और अब हम इसको जो बेक करना स्टार्ट कर दें। इस तरह से नहीं होगा। एग्स को आपने बिल्कुल लाइट कर लेना है। आपने देखा होगा जैसे कि येलो एग थे स्टार्टिंग में, अभी बिल्कुल ये बाउल के कलर के साथ मैच हो रहे हैं, इतने वाइट मैंने इनको कर लिया है। आपने हमेशा बीटर की स्पीड या बीटर के टाइम को नहीं चेक करना, आपने कंसिस्टेंसी के ऊपर ही फोकस रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करें कि इतने फ्लफी मैंने एग्स कर लिए, साथ ही मैंने बीटर की स्पीड को बिल्कुल 0 पे किया, और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया जो कि मैंने मेजर करके रखा हुआ था। ठीक है। अब जब आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है तो आपने बीटर की स्पीड बिल्कुल 0 कर देनी है, और उस पर आपने इसको हल्का सा चला के तो छोड़ देना है। साथ ही मैंने चॉकलेट एसेंस ऐड कर दिया था, आपने देखा होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे थे उनको हमने छान के स्टेप वाइज, यानी कि पोर्शन बाय पोर्शन ऐड करना है। एक साथ ही हमने ड्राई इंग्रेडिएंट को ऐड नहीं करना, और फिर एक ही साइड पे हमने इनको मिक्स करते हुए लाइट हैंड्स के साथ जो है मिक्स कर लेना। ठीक है। यहाँ पर वीडियो की स्पीड काफ़ी है, आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इनको मिक्स करना है, और ये बैटर हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है। आपने बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है, कितना अच्छा फ्लोई है और रिबन कंसिस्टेंसी इसकी। ठीक है। पैन मैंने ग्रीस करके रखा। जैसा हमारा बैटर रेडी हुआ तो मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको 170 डिग्री पर तकरीबन 30 से 35 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। तो यहाँ पर जी हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छे से बेक होकर आ चुका है, और स्पॉन्ज हमारी बिल्कुल ठंडी है। आपने हमेशा स्पॉन्ज को कट करने से पहले अच्छे से उसको ठंडा करना है। कोशिश किया करें कि अपना जो ऑर्डर वर्क है उसका जो आपने ऑर्डर लेना है वो आप 1 से 2 दिन पहले लें, और बेकिंग के लिए जो टाइम होगा आपके पास खुला होगा तो आप 1 दिन पहले ही स्पॉन्ज बेक कर लें, ताकि एक तो वो ठंडी भी हो जाएगी अच्छे से, और दूसरा सेट भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है। तो आपने यहाँ पर चेक कर लेना है कि जो हमारी बेक हुई स्पॉन्ज है वो कितनी ज़बरदस्त है, कितनी ज़बरदस्त उसकी हाइट है, कितनी अच्छी मॉइस्ट है, और कितनी परफेक्ट ये रेसिपी है। आप इसके ऊपर किसी तरह का भी काम करें, क्रीम वर्क करें, फॉन्डेंट वर्क करें, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। तो ठीक है। यहाँ पर जैसे आपने देखा कि मैंने पेपर लगाए हुए थे, तो इनको मैंने कुछ इस तरह से रिमूव किया, और बिल्कुल ईजीली ये रिमूव हो गए हैं। आप स्पॉन्ज चेक करें कितनी जालीदार और कितनी फ्लफी, कितनी हाइटेड है, और बिल्कुल भी केक की साइड्स जो है बैठी नहीं है, दरमियान से डोम नहीं हुई। आप ये देखें जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये बाउंस बैक कर रही है। ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए आपकी स्पॉन्ज की। देन आपने समझना कि आपकी जो रेसिपी आपने ली है वो बिल्कुल परफेक्ट आपने ली है। जस्ट ये होता है कि आप रेसिपी को गौर से देखते नहीं, अगर देखते हैं तो आपके पास इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो पूरे नहीं होते, और उसकी मेजरमेंट जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको स्पॉन्ज अंदर साइड से चेक करवाऊंगी।
आप चेक करें कितनी अच्छी हमारी स्पॉन्ज जो है वो बनकर तैयार है। 3 लेयर्स में मैंने इसको कट कर लिया है। ये 2 पाउंड केक के लिए जो है बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट रेसिपी है जो मैंने आपको स्पॉन्ज की बताई है। साथ ही आपको मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले चलती हूँ। यहाँ पर हमने 3 लेयर्स कट कर ली हैं। अब हमने ले लेना है सिंपल केक बोर्ड। केक बोर्ड जो है वो 10 बाई 10 इंचज़ का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 8 बाई 8 इंचज़ के मोल्ड में केक स्पॉन्ज बेक की है, तो 10 बाई 10 का बोर्ड इसके लिए काफ़ी होगा। ये मैंने आपको बोर्ड और स्पॉन्ज का जो साइज़ है वो भी बता दिया। अगर आप 8 बाई 8 में कर रहे हैं तो आपने 10 बाई 10 का बेस लेना है ताकि उसके ऊपर क्रीम वर्क भी ईजिली हो सके और काम जो है आसान हो जाए। ठीक है, अगर आप 6 बाई 6 में कर रहे हैं तो 8 बाई 8 का बेस लें। तो एज़ यूजल चॉकलेट मिल्क के साथ हमने इसको सोक किया, फिर क्रीम अप्लाई की। आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करना है। अगर आप ऑर्डर वर्क करना चाह रहे हैं या घर पे बनाना चाह रहे हैं तो यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट जो रेसिपी है वो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चॉकलेट गनाश जो है वो अच्छे से ऐड करनी है ताकि कस्टमर को इस केक का बहुत मज़ा आए और उनको बहुत पसंद भी आए। ठीक है, तो आपने इस चीज़ में जो है कंजूसी नहीं करनी। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स जो है वो चॉकलेट गनाश के डालते हैं और केक की सेकंड लेयर उसके ऊपर रख देते हैं। इस तरह से भी उनका भी एक आइडिया ठीक है कि ठीक है जितना कस्टमर पे कर रहा है उनको उतना ही देना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर एक बार आपसे चीज़ लें और दोबारा आपसे ही वो लें, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे जो है कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा और अपनी जो इंग्रेडिएंट हैं, जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसको बेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपने कोई कंजूसी नहीं करनी। अगर आप कंजूसी नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कस्टमर कहीं नहीं जा रहा, वो आपके पास ही है। तो यहाँ पर जनाब हमने दोबारा सेकंड लेयर रखी, उसके ऊपर जो है क्रीम अप्लाई की। सोक करने के बाद फिर चॉकलेट गनाश अच्छे से हमने ऐड करनी है। यहाँ पर कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा चॉकलेट नहीं पसंद होती, क्रीम ज़्यादा पसंद करते हैं, या कुछ लोग ज़्यादा स्पंजी केक जो है वो पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बची हुई गनाश को अच्छे से डाल लिया, पैलेट नाइफ की मदद से इवन किया। अब मैं इसके ऊपर केक की जो है थर्ड लेयर रखूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केक की जो हाइट है वो डबल हो चुकी है, यानी 3 लेयर्स क्रीम की, 3 लेयर्स केक की। तो केक की हाइट भी बैलेंस हो गया और साथ ही साथ हमारा जो 2 पाउंड की रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। ठीक है, तो इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और बताना है कि आपके पास इसका रिजल्ट कैसा आया और आपके घर में ये केक किसने पसंद किया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो केक बेक करने से रिलेटेड, क्रीम से रिलेटेड, कलर्स से रिलेटेड, किस कंपनी के कलर्स यूज़ करने हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ें बाय करनी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको हर कमेंट का जो रिप्लाई है वो करूँगी। कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन लाजमी किया करें और बताया करें कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया या नहीं ट्राई किया और आपके पास कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप कहाँ कहाँ से बाय कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है और कितने में आपको मिलेगी और इसमें आपका फ़ायदा या नुकसान कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केक को अच्छे से स्टेक करके तकरीबन 2 से 3 घंटे फ्रीज़र में रख दिया था और केक हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। साथ ही हमने क्रीम में ब्लू कलर ऐड करके उसको इस तरह से बीट कर लिया और फिर केक के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। आप देख रहे होंगे साथ में एक और जो केक है वो मैंने 2 स्टेप में रेडी करके ऑलरेडी रखा हुआ है। वो जो केक था अर्जेंट ऑर्डर था, इस केक से पहले वो 4 पाउंड में केक था, वो मैंने इससे पहले बना लिया था इसको स्टे देने के टाइम पे। और अगर आपके पास ऑर्डर वर्क इस तरह से भी हो कि अर्जेंट भी कस्टमर कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, ज़ाहिर है जो रेगुलर कस्टमर हैं वो आपसे ही चीज़ लेंगे, कहीं और से नहीं लेंगे। तो इसके लिए जनाब आपने रेसिपी को एक्यूरेट लेना है, परफेक्ट मेजरमेंट लेनी है, साथ ही साथ कंजूसी को बिल्कुल ख़त्म करना है। और फिर आपके कस्टमर जो है बैक भी आएंगे, साथ में उनका जो रिस्पांस होगा वो भी अच्छा होगा और फिर वो पे भी करते हैं। यानी ये सारे लोग समझते हैं कि अगर यहाँ से चीज़ अच्छी मिल रही है तो उसको जो है वो किस तरह से अवेल करेंगे, किस तरह से उसके साथ चलना है, सबको पता होता है। आपने इस मामले में जनाब यहाँ पर कोई कंजूसी वगैरह नहीं करनी। ठीक है, तो पहले मैंने स्क्रैपर के साथ जो एक्स्ट्रा क्रीम थी वो उतार कर ऊपर वाली सरफेस पे लगा ली। यहाँ पर जस्ट मैंने एक ही पाइपिंग बैग भर कर क्रीम ली थी और उसी के साथ मैंने इस केक को बैलेंस किया था, बिकॉज हमने इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा नोजल वर्क वगैरह नहीं करना था। केक का जो स्टाइल था, डिज़ाइन था, वो बिल्कुल प्लेन था और उसके ऊपर फॉन्डेंट के कुछ टॉपर थे, यानी ये सिंपल सा सेमी फॉन्डेंट केक था। और एक मेरी फ्रेंड ने बनवाया था अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए, तो उन्होंने जो सजेशन की थी डिज़ाइन की, वही डिज़ाइन मैंने उनको बना के दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा था और उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था। तो यहाँ पर आपने देखा मैं स्क्रैपर को किस तरह से रख रही हूँ, थोड़ा तिरछा करके मैंने केक के साथ रखा है और टर्न टेबल को घुमाते हुए धीरे से मैं इसको सेट कर रही हूँ। तमाम साइड्स जो हैं वो अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब बारी आती है ऊपर वाले सरफेस की, तो आपने पैलेट नाइफ चलने का तरीका भी देख लेना है। मैं अपनी तरफ से पैलेट नाइफ को चलाते हुए दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ और इस तरह से मैं केक के जो एजेस हैं उनको शार्प कर रही हूँ। कोई और रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि इस तरह से करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, उस तरह से करेंगे तो वैसे हो जाएगा। जस्ट ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं सिंपल सी, जस्ट रेसिपी देखी और उसको ऐसे ही शुरू कर लिया, ऐसे नहीं होता। हमेशा क्या करें, जब भी आप रेसिपी देखते हैं
हैं आप साथ में एक नोटबुक लिया करें। नोटबुक के ऊपर जैसे जैसे रेसिपी आपको बताई जाती है, जितनी मेजरमेंट जितनी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो नोट डाउन किया करें और फिर उस हिसाब से उस रेसिपी को लेके चला करें, तो रिज़ल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो केक हमारा है वो नीट हो चुका है। केक के जो टॉपर थे, यानी ये सेमी फॉन्डेंट केक, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेमी फॉन्डेंट के लिए मैंने जो केक के टॉपर थे वो मैंने पहले ही तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले बनाकर टाइलस पाउडर वगैरह डालकर बनाए थे, ताकि वो अच्छे से हार्ड हो जाएं। और क्रीम वर्क के ऊपर जब भी आपने फॉन्डेंट के टॉपर लगाने तो आपने उसमें टाइलस ग्लो लाजमी डालनी है, ताकि वो हार्ड हो जाए और सेट रहें, ताकि केक के ऊपर अगर 2 से 3 घंटे उनको स्टे भी करना पड़े तो वो बिल्कुल अच्छे से रहें, मेल्ट ना हों और ना ही वो कलर छोड़ना स्टार्ट कर दें। अगर हार्ड होंगे, ड्राई होंगे, तो जाहिर है वो अच्छे भी रहेंगे। तो इसके लिए आपने उनको 4 से 5 घंटे पहले बनाकर लाजमी से रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर केक हमारा तकरीबन सेट हो चुका है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, जो मैंने फॉन्डेंट के सेमी फॉन्डेंट केक के लिए टॉपर वगैरह बना के रखे हुए थे, वो टॉपर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने नेम, लैपटॉप और एक मैट जो है, साथ में एक बॉय बना कर रखा हुआ था। ये सारे के सारे टॉपर्स जो हैं हैंडमेड हैं, इसमें मैंने कोई प्लंजर, कोई कटर वगैरह नहीं यूज़ किया। तो सबसे पहले हमने केक के ऊपर मैट को अप्लाई कर लिया। ये मैंने येलो फॉन्डेंट में लिया था, बिकॉज कलर कम्बिनेशन मैंने देख के ही सारी चीज़ें बनाई थी, तो कलर कम्बिनेशन भी अच्छा था हमारे केक का। और साथ ही मैंने इसके ऊपर बॉय जो बनाया हुआ है वो वाला भी रख दिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जी लैपटॉप। उन्होंने इस तरह से सजेशन की थी, बिकॉज उनके हस्बैंड जो है वो लैपटॉप लवर थे, तो इस वजह से उन्होंने मुझे बोला कि ये चीज़ जो है आपने इस तरह से ही डिज़ाइन करनी है। खैर, ये लैपटॉप का जो लोअर पार्ट है वो रख दिया। साथ ही मैंने इसके 2 स्कीवर भी लगाए थे, बिकॉज जो ऊपर स्क्रीन वाला पार्ट था वो भी रखना था और उसके लिए जो सहारा चाहिए था वो भी ज़रूरी था, इसलिए स्कीवर जो है मैंने इंसर्ट कर दिए थे केक के अंदर ही, ठीक है। तो अब स्क्रीन वाला पार्ट भी हम इसके ऊपर रख देंगे। साथ ही मैंने नेम वगैरह कट करके रखा हुआ है, जो कि अच्छे से ड्राई हो चुका है, हार्ड भी हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब केक के ऊपर नेम वगैरह लिखने की बारी आ गई है। तो सबसे पहले केक के ऊपर जब भी आपने नेम लिखना है, सबसे पहले जो मिडिल लेटर होता है वो आप रखा करें। उसके बाद आपको पता चल जाता है हाँ भाई ये चीज़ दरमियान में आ गई, अब इसके साथ साथ जो है कुछ इस तरह से हमने काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है नेम वगैरह लिखने के लिए, मिडिल लेटर पहले, उसके बाद साइड्स के लेटर। तो यहाँ पर हमने हैप्पी बर्थडे का पहले बी रखा, अब नेक्स्ट जो है वो मैंने एल रखा और साथ में ई, और इस तरह से सारे जो लेटर्स हैं वो मैं तरतीब से लिख लूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आपको मिल सके और आप बहुत कुछ इस चैनल से सीख सकें। यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप चैनल का लिंक लगा रखा है, उस पर भी फॉलो कर लें। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, साथ साथ आपके क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर केक के जो फाइनल टॉपर थे, यानी हार्ट्स मैंने कट किए हुए थे, वो वाले मैंने लगा दिए। उससे केक की जो लुक थी वो और ज़्यादा इन्हेंस होगी। थोड़ा सा एक मसलन के लव थीम में भी केक आ गया है। यहाँ पर हमारा केक जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।